कि मैं पागल हो गई हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मैं बच्चों को जब खाना खिलाने के लिए बैठती हूँ तो खाना की जगह मैं उनको पोटी खिला दे रही हूँ, मिट्टी खिला दे रही हूँ और कचरा वचरा जो मिल रहा है सब बच्चों को खिला दे रही हूँ। मैं बच्चों को अच्छा से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, ना मुझे कुछ याद रह रहा है। और घर साफ़ करने के बजाय मैं गंदा कर दे रही हूँ बाहर से मिट्टी ला के। मतलब मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप में से कोई मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे पागल खाना ले जाएं और मेरा वहीं पे ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम, जिसको कहते हैं ना पगलाने का हद, वही हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे घर में जो आदमी है ये ताना मारने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरी जैसी भी हालत है मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करते आ रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, ब्रदर्स से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता विशाखनी वरदानी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों भी बज रहे 1, मैं सोई थी, बच्चे भी सोए थे, सगुन को पढ़ा रही थी, सगुन पढ़ रही थी बैठ के, कुछ लिख रही थी और हम सब सो करके उठ गए हैं। तो हाँ, सगुन को स्कूल नहीं भेजे हैं, तो ये आप सभी को थोड़ा देर बाद पता चला है, कब पता चलेगा मैं बताऊँगी कि स्कूल क्यों नहीं गई। और अभी बहुत सारा काम है, आप सभी को पता है मैं सेकंड हाफ में ही काम करती हूँ, फर्स्ट हाफ में मेरा काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वैसे तो कभी भी काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब घर में एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो आप सभी को पता है कि वो सारा काम फिर से ख़राब कर देता है। आप काम करो ना करो बात बराबर है। और मेरे लिए तो मुश्किल है कि एक ही बार कोई काम करना और उसी काम को अगर 2-3 बार रिपीट करना पड़े, तो मैं तो ऑलरेडी थक ही जाती हूँ। तो बेड मेरा ख़राब है, बेडशीट है ना, तो इसे मैं चेंज करने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सारा कपड़ा यहीं पे फिर से रखा रहा है, तो यहाँ पे भी सारा लग रहा है पोस्ट पोस्ट टाइप का। मुझे तो रोज़ एक ही सेम काम कर कर के ना एकदम अपने आप में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। क्या बोलूँ, कभी कभी कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं हो जाती है। हाँ बोलो बोलो बोलो, हो गया? बस इसको इतना ही बोलना था मम्मा, इसीलिए बोल रहा हो गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं उसके बाद। हाँ, अंडा नहीं है बेटा, पटल का दाना है। हाँ हाँ बाबू। चलिए दोस्तों, और आज मैं नहीं नहाई हूँ, बच्चों को भी नहीं नहलाया, बस खाना भी नहीं बनाई हूँ आज, कुछ भी नहीं। कल भी जो बनाया था उसका तो ब्लॉग आप लोगों को डाला है। और मैं कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कल जिक्र भी किया था मैंने थोड़ा सा, और खाना वाना नहीं बनाई तो बर्तन भी धोना नहीं पड़ा। इसलिए बच्चों के लिए रोटी था तो रोटी भुजिया वही खिला के रख रही हूँ सुबह से। तो कहना ये चाहती हूँ दोस्तों कि मैं पागल हो गई हूँ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। मैं बच्चों को जब खाना खिलाने के लिए बैठती हूँ तो खाना की जगह मैं उनको पोटी खिला दे रही हूँ, मिट्टी खिला दे रही हूँ और कचरा वचरा जो मिल रहा है सब बच्चों को खिला दे रही हूँ। मैं बच्चों को अच्छा से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, ना मुझे कुछ याद रह रहा है। और घर साफ़ करने के बजाय मैं गंदा कर दे रही हूँ बाहर से मिट्टी ला के। मतलब मैं पागल हो गई हूँ। अगर आप में से कोई मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे पागल खाना ले जाएं और मेरा वहीं पे ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एकदम, जिसको कहते हैं ना पगलाने का हद, वही हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। आप सभी को पता है कि मेरे घर में जो आदमी है ये ताना मारने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरी जैसी भी हालत है मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट करते आ रही हूँ। और आप में से बहुत लोगों को अंदाज़ा होगा यार कि हम जैसों के लाइफ में कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं। हमारा कोई नहीं होता है, हमारा सगा भी हम जैसों को नहीं पसंद करता, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोग अपने आप में इतना सारा बात दबा के महसूस करके रखे हुए रहते हैं। शादी के 9 साल हो गए, 2 साल तक इस बंदा ने मेरे साथ तो इतना किया
सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप सभी को बता ही चुकी हूँ सारी बात, और बता करके एग्जैक्टली मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। दिल में जो एक बोझ होता है ना, वो बोझ मेरा उतर सा गया है। क्योंकि अब से पहले मैं अकेले घुटती थी, मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, मैं किसी को बता नहीं पाती थी, ना अपने पेरेंट्स को, ना इसके पेरेंट्स को, ना किसी को। बट अब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ मैं बताती हूँ, कुछ लोग मुझे समझते हैं, मुझे वही बहुत है। इस बंदे का एक बहुत गंदा आदत है, और सबसे गंदा आदत यही है कि इसका बात, लोग कहते हैं कि मारता है लोग तब चोट लगता है, लेकिन मार से कितनी देर की चोट है, थोड़ी देर की, लेकिन बात जो आदमी का दिमाग में घूमता है उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और यही होता है मेरे साथ। मैं इतना कर रही हूँ, सुबह से शाम बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना खिलाना, नहाना धोना, पोटी करना, रेंग रेंग कर, घसीट घसीट कर, मैं ऐसे कर करके बच्चों को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ। ये बंदा एक बार निकलता है बाहर ना, वापस मुड़ के मुझे पीछे नहीं देखता है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, बीमार हो, बच्चे बीमार हो, मैं बीमार हूँ, कोई मतलब नहीं है, मगर मैं लगी हुई हूँ अकेले इन बच्चों के पीछे, अकेले। ना मेरे फैमिली से, ना इसके फैमिली से, ना दुनिया से कोई 5 सेकंड के लिए नहीं है। लोग आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, सब दिन तो मैं ही संभाल रही हूँ। ये कितना करता है? अगर इससे मुझे कुछ काम मिलवाना होता है, मुझे इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है, इतना ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर दूसरों को बोलूँगी ना, वो एक बार में आके कर देंगे, चाहे तो देखेंगे भी ना मेरी हालत, तो अपने आप कर देंगे स्वेच्छा से। लेकिन इस बंदे के सामने मैं अगर रेंग करके भी जाऊंगी ना, तब भी ये नहीं कहेगा कि लाओ ये चीज़ मैं उठा के वहाँ तक रख देता हूँ, तुम आके वहाँ पे कर लेना। इसमें इतनी सी भी सेंस नहीं है। जिनको लगता है ना कि ये बंदा बहुत बहुत मैच्योर है, इसकी मैच्योरिटी कुछ कमेंट्स जो ये किया भाग के, उसमें झलकती होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा क्रेडिट लेने में कितना आगे है, और उस काम को करने में जो लगता है वो बंदा ही समझता है। कल मैंने इसे खाना दिया, अब मैंने ब्लॉग बनाया, साग बनाई थी कल। इसका प्रॉब्लम यही है कि आप जैसे नॉर्मल हुए ना, इसे बातचीत करना शुरू कर दिए, ये ऐसी बातें करेगा ना, आपका दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। मालूम है इस बंदे को शर्म भी नहीं है कि मेरी बात से इंसान को कितना तकलीफ पहुंच रहा होगा, वो किस हाल में है। आज मैं 5 सालों से अपने पैर पे चल नहीं पा रही हूँ, मुझे कितना बुरा लगता है। ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, मैं बाहरी दुनिया से बिल्कुल कनेक्ट नहीं हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो बहुत कुछ मन करता। आज तक मैंने लाइफ में मॉल नहीं देखा, सिनेमा हॉल, रेलवे, ट्रेन, क्या क्या होता है चीज़ें मैं नहीं जानती। मैं सेटिस्फाइड करके हूँ ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती हूँ। इसने सारी बातें किया था, सारी चीज़ें, बट मैं इसे शिकायत भी नहीं करती हूँ कि तुमने इतना किया कहा तो वो सारी चीज़ें करो। आज मैं अकेली हूँ, मेरा मन भी हो ना तो मैं किसी के यहाँ जा नहीं सकती, किसी रिश्तेदार के यहाँ कि 2 दिन हो के आऊँगी तो फिर से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगेगा। ये ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। ये बंदा जब भी निकलेगा खाना खा के ऑफिस से, जिस थाली में खाने के लिए मैं इसे दूंगी ना, बिल्कुल प्यार से परोस करके उसी में हक के जाता है। कल मुझे क्या कहता है, तुमको नहीं लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुमको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। तुम एक बार मिलो, तुम देखो वो तुमको क्या बोलेगा, बताओ आप पे क्या बीतेगा। जो इंसान 9 साल से सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं बंद कमरे में जेल की तरह हूँ। यहाँ जिस समय से घर में आई हूँ ना, इस घर में थोड़ा सा सुकून है कि छत खुला है तो मैं जिंदा भी रह रही हूँ, बाहर दुनिया से कनेक्ट भी हूँ, आसमान दिखता है, पंछी दिखते हैं, हवा आता है। वरना इससे पहले बंद कमरे में बिल्कुल दरवाजा बंद करके, ना मुझे खिड़की से बाहर का दुनिया दिखता था, ना कुछ भी दिखता था। ऐसे कर करके मैंने अपना दिन गुजारा है, इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लोग देखते हो कि संडे का मैं सारी चीज़ें देखो वीडियो बना के नहीं दिखा सकती ना, कि जाने से पहले क्या सीन होता है, बाजार जाती हूँ किसी चीज़ के लिए पेमेंट करती हूँ, वहाँ पे क्या सीन है मैं देती हूँ, क्या होता है, सारी चीज़ें मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती और दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझती हूँ। बट जो चीज़ें मुझे महसूस होती है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई,
कहाँ से जाएगी यार। अगर कोई इस तरह से बोल के चला जाता है, कितना अजीब लगता है ना। जो आदमी आपको एकदम निचोड़ दिया, बिल्कुल आप पे कुछ भी नहीं छोड़ा, बचने नहीं दिया, मैं जिंदा कैसी हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ, और वो बंदा आपको फिर से ऐसा बोले तो कितना तकलीफ होता है। नहीं, कुछ लोगों को जब तक उसकी बहन बेटी के साथ ये सारी चीजें ना हो ना, उसको समझ में नहीं आता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों को अच्छे से परवरिश दूँ और बच्चों को बहुत आगे तक ले जाऊँ। मैं अकेले कोशिश भी कर रही हूँ, बट एक दिन ऐसा भी आएगा, और वो शायद वो दिन जल्दी भी आएगा कि मैं इन बच्चों को भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं सकूंगी इतनी सारी चीज़ें संभालने। इसका बकवास बात मेरे दिमाग में दिन भर घूमता रहता है। ऊपर से बच्चे का इतना सारा बदमाशी, इतनी सारी, कोई खाना नहीं खाता है, कोई ऐसे तो वैसे। मैं अकेले जेल जल के थक जाती हूँ यार। मैं एक दिन बाद बच्चों को भी छोड़ दूंगी, और बच्चों को जो होगा ये समझेगा, बच्चे का भविष्य खराब होगा, बनेगा, अपना ये समझ लेगा। मुझे घर, कपड़े, लत्ते, किसी चीज़ से कोई मोह माया भी नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ज़िंदगी जी रही हूँ वैसे शायद रोड साइड भी जी सकती हूँ, और मैं निकल जाऊँगी एक दिन। और मैं जो कुछ भी होगा, क्योंकि आप सब भी देख रहे हैं कि मैं लगी हुई हूँ, और जो लोग समझते हैं, जानते हैं कि मेरे जैसे स्थिति में घर का एक काम, अपना एक काम करना भी कितना तकलीफ होता होगा, बट मैं कभी नहीं कहती हूँ किसी चीज़ के लिए। मैं अकेले, जो भी ये सारी चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट करा, बट कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, तो भुगतेगा आगे का जो भी होगा। और भगवान ना करे वो दिन आए, क्योंकि एक बार मैं अगर निकल गई इन सारी चीज़ों से, मैं मुड़ के बच्चों को भी नहीं देखने वाली हूँ, किसी को नहीं। ये देगा अपना जो भविष्य देना है, और आप में से कुछ लोग जो इसका हित बनते हैं ना, आप सब भी जिम्मेदार होंगे इन बच्चों को अच्छे भविष्य दिलाने में। कम से कम आप लोग अपना योगदान जरूर देना, क्योंकि मैं तो डिसीजन ले लूँगी, फिर मुड़ के नहीं देखूँगी, कभी नहीं देखूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी लाइफ ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम देख भी नहीं पाऊँगी। सारा टाइम इन बच्चों को देखना, 24 घंटा, टॉयलेट, पोटी, हर एक चीज़, कितना मुश्किल काम है। जिनके घर में बच्चे वो अच्छे से समझते ही होंगे, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं होगा कि जिनके पास बच्चे नहीं होंगे। इसके माँ बाप के लिए मैं जब गालियाँ निकालती हूँ, इसको बहुत बुरा लगता है। इसको ऑफिस गई, इसको बहुत बुरा लगा कि मैं इसके काम की जगह में क्यों चली गई। ये सभी में जब मेरा काम है ना यार बच्चे, तो लोगों को समझना चाहिए ना कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करके जाऊंगी तो ये भी तो मेरे बच्चों को एक टाइम खाना नहीं खिला पाएगी। बच्चों को कब्ज हो जाता है, पोटी नहीं सही से होता है, ये सारी टेंशन किसकी है? मेरी है ना। इस आदमी को अभी क्या है, अभी आज शनिवार है, घर आया है। आने से पहले कुछ भी नहीं, जब मैं गालियां बक रही हूँ ना, इसको मालूम है कल से मेरा मूड खराब है, कल रात को भी मैंने इसे गालियां बका था, अभी भी तो बोल रहा है आया तो चलो गुपचुप खाने चलोगी। मतलब इंसान ऐसा है, अगर आप नॉर्मल है, बिहेव कर रहे हो, आपको कुत्तों जैसा ट्रीट करेगा, और जब आप इज्जत देंगे ना, फिर आपको इसको बेइज्जत करिए, आपको अच्छा फील करवाएगा, और जब आप इसको गाली दे तो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। अभी घर आया, घर में कोई सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। हम सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, भूखे भी रह के जिंदा रह रहे हैं, बट अगर इंसान अपने बातों से भी मारेगा और काम भी करवाएगा पूरा घर का, वो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? अपने बच्चों को ये जिम्मेदारी ले ले, बहुत बोलता है मुझे, मैं कोर्ट से ले लूंगी, तो ये तो वो हमको नहीं चाहिए। रखे, अगर अच्छा से रख पाता है रखे, खराब से भी रखे तो यही रखे, हमको कोई मतलब नहीं है। हम जन्म दे दिए, हम जान अपना हथेली पे रख के जन्म दे दिए बच्चों को। 2 बच्चे, मेरे जैसे को तो एक भी करना मुश्किल है, मैंने 2 कर दिया, इन लोग को इतना बड़ा भी कर दिया अकेले। अब करे, ये बोलता है कि तुमको देने के लिए एलिमनी में पैसा नहीं है, अपना पैसा भी अपने पास ही रखे और अपनी चीजें भी। मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे ना परेशान कर दिया है। अब मुझे मेरे किसी से भी लेना देना नहीं है, ना अपने घर वालों से, ना इसके घर वालों से। अपना ये समझे कि इसका क्या करना नहीं करना है, इसे जरा भी शर्म नहीं है। जिन लोगों को लगता होगा ना बहुत मैच्योर इंसान है, मैंने इतने वीडियोस डाले, सारी चीजें आप लोगों को बताई, इसको अब सुधर जाना चाहिए कि अब मुझे जो भी है ये घर की है, घर से है, मेरी है, जिम्मेदारी है, मुझे हर हाल में निभाना है। लेकिन नहीं, इस बंदे को मुझे इतना टॉर्चर करना है कि या तो तुम मर जाओ या तो तुम कुछ कर लो, ये यही चाहता है। क्योंकि कोई इंसान यार सुबह से कमरे में बंद है,
उसको तुम क्यों बकवास करके जाते हो? तुमसे क्या खजाना मांगती है, कोई चीज मांगती है? एक टाइम खाना बनाते, किसी तरह खा करके दिन काटते हैं, वो हम जानते हैं, मेरा भगवान जानता है यार। बहुत ही मुश्किल से किसी दिन मुझे एक टाइम का खाना, जो कहते हैं ना खाना के तरीके से मिलना, वो होता है बस एक टाइम। अगर 3 टाइम में खाना खाने लग जाओ ना तो